और इस वक्त बढ़ते हैं आगे, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। पंकज चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। उसके लिए हमारा एक 26 तारीख से वो कार्यक्रम चलेगा जिसमें जिला स्तर पर सभाएं होंगी और विद्यालयों में कार्यक्रम कि जो विद्यालय में बच्चे एकत्रीकरण करते हैं वहां पर उन बच्चों के बीच में जाकर के वीर बालकों के बारे में बताना, ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा उसमें डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। साथ ही साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं सबको लेकर के और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के स्तंभ में मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत दंड फंड वाला नेता नहीं हूं, लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पंकज चौधरी, जो कि महत्वपूर्ण आगे की रणनीति की जानकारी जो है वो दे रहे हैं और तमाम मुख्य मुद्दों पर समय पे छपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से PDA जो है ना पारिवारिक दल अलायंस है। ND सरकार, ND में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक PDA का सवाल है, जो बार बार ये PDA की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था, और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको PDA ने बनाया गया। और PDA का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही PDA का मतलब समझ में आता है। देखिए, पार्टी को विभिन्न प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है, और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़े प्रदेश का अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही SIR पे शुरू से ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए भी और काम तेजी से किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और हमारे कार्यकर्ता सब जमीन पर लगे हुए हैं। सर, कहा जा रहा बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत कमजोर है, विपक्ष कह रहा है, इस पर सर आपका क्या कहना है? अगर लोकतंत्र किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। आपके कार्यकाल में भी कोई बदलाव नहीं होगा और
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पे बदलाव भी होता है। आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, ये निर्णय होता है। अभी मैं चार्ज लिया हूँ, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, जैसी जिसकी क्षमता होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से टीम के गठन होगा। एक सवाल है, अखिलेश यादव कहते हैं 5 और 7 साल, 5 साल वाला दिल्ली में है, 7 साल वाला लखनऊ में है। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि गोरखपुर क्षेत्र को बहुत ज्यादा वेटेज मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विषय हो, हम लोग पहले से भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश के हर कोने हर जगह का कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व उस पर फोकस करता है। अध्यक्ष जी, आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर ही रहे हैं, इसके पहले किसी पद पर रह जाए ये भी बता दीजिए, और द्वंद्व फंड वाला कौन है ये सब तो आपको पता है कि मैंने सभासद रहा हूं, मैं डिप्टी मेयर रहा हूं, मैं सांसद रहा हूं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हूं, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। संगठन में मैं अपने जिले में पूरा संगठन देखता ही रहा हूं, सबको साथ लेकर के चलता रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। तो पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि पीडीए में सिर्फ एक ही परिवार को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी बोला कि एसआईआर बेहद ज़रूरी है और पूरी तरीके से नियमों के साथ यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी की यही नीति है। तो यहाँ पर तमाम इन सवालों के जवाब दिए हैं पंकज चौधरी ने, और ये पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद।